सुप्रभातम प्यारे बच्चों। आज मैं 9वीं कक्षा के संस्कृत पाठ्य पुस्तक शमुशी के द्वितीय पाठ स्वर्ण काकः पढ़ाने जा रहा हूं। प्यारे बच्चों, सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार इस पुस्तक का प्रथम पाठ भारतीय बसंत गीति ओमिट है, जो नहीं पढ़ना है। इसलिए मैं द्वितीय पाठ स्वर्ण काकः पढ़ाने जा रहा हूं। बच्चों, पाठ का शीर्षक है स्वर्ण काकः। स्वर्ण अर्थात सोना, काकः अर्थात कौआ, यानी सुनहला कौआ। प्रस्तुत पाठ कहानी पाठ है, जो श्री पद्म शास्त्री द्वारा रचित विश्व कथा शतकम नामक कथा ग्रंथ से लिया गया है, जिसमें विभिन्न देशों की 100 लोक कथाओं का संग्रह है। प्रस्तुत पाठ बर्मा देश की एक श्रेष्ठ कथा है, जिसमें लोभ और उसके दुष्परिणाम के साथ साथ त्याग और उसके सुपरिणाम का वर्णन एक सुनहले पंखों वाले कौवे के माध्यम से किया गया है। बच्चों, इस पाठ में कहानी को कल्पना की ऊंचाइयों तक सफलतापूर्वक ले जाते हुए अद्भुत विषय वस्तु को मनोरम ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इस पाठ को मैं 2 पार्ट में पढ़ाऊंगा। अभी प्रथम पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं। पुरा कस्मिंचित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री निवसत। पुरा अर्थात प्राचीन काल में किसी गांव में एक निर्धन बुढ़िया स्त्री रहती थी। तस्याश्चैका दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत। उसे एक सुंदर और विनम्र स्वभाव वाली पुत्री थी। एकदा माता स्थाल्याम तंडुलान निक्षिप्य पुत्रीम आदिशत। एक बार उसकी माँ उसे चावल के दानों को थाली में लेकर बोली, सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। हे पुत्री, इस चावल के दाने को सूर्य के धूप में सुखाओ और पक्षियों से रक्षा करो। किंचित कालांतरम एको विचित्रः काकः समुड्य ताम उपजगाम। कुछ समय बाद वहां एक विचित्र कौआ आ पहुंचा। ने तादृशः स्वर्ण पक्षो रजत चंचु स्वर्ण काकस्तया पूर्व दृष्टा। उस बच्ची के द्वारा इसके पहले कभी भी इस तरह के सोने के पंख वाले और चांदी के चोंच वाले पक्षी नहीं देखा गया था। तम तंडुलाम खादंतम हसंतम च विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा। उस चावल के दाने को खाते हुए और हंसते हुए देखकर बालिका रोने लगी। तम निवारयन्ती सा प्रार्थयत तंडुलान मां भक्ष्य। उस कौवे को रोकती हुई वह बच्ची बोली, चावल के दाने को मत खाओ, मदिया माता अतीव निर्धना वर्तते। मेरी माँ बहुत ही गरीब है। स्वर्ण पक्षः काकः प्रोवाच माँ सूचः। सोने के पंख वाले कौआ बोला, चिंता मत करो। सूर्योदयात प्राग ग्रामाद बहिः पीपल वृक्षम मनु त्वया आगंतव्यम। सूर्योदय से पहले सुबह कल तुम गांव से बाहर पीपल वृक्ष के पास आ जाना। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि। मैं तुम्हें इस चावल के मूल्य दे दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्राम अपि न लेभे। खुश होकर बच्ची रात में सोई भी नहीं। सूर्योदयात पूर्वमेव सा तत्रोपस्थिता। सूर्योदय से पहले ही वह उठ गई और वहां पहुंच गई।
वृक्षस्योपरि विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता संजाता। वृक्ष के ऊपर देखकर वह आश्चर्यचकित हुई। यत् तत्र स्वर्णमय प्रसादो वर्तते, क्योंकि वहां सोने का महल था। यदा काकः सहित्वा प्रबुद्धः तदा तेन स्वर्ण गवाक्षात् कथितम हंहो बाले। जब कौआ सोकर उठा तो देखा कि वह बच्ची आ गई और बोला, अरे बच्ची, तुम आ गई, तिष्ठ, रुको, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूं। तत्कथयत स्वर्णमयम रजतमयम उत ताम्रमयम वा। अब बताओ कि मैं सोने की सीढ़ी दूं या चांदी की या तांबे की। कन्या अवदत, अहम निर्धन मातुः दुहिता अस्मि, मैं निर्धन माँ की पुत्री हूं। ताम्र सोपानम एवं आगमिष्यामि, मैं तांबे की सीढ़ी से ही आऊंगा। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत। लेकिन कौआ उसे सोने का सीढ़ी दिया और उस सोने की सीढ़ी से वह भवन में पहुंची। प्यारे बच्चों, इस पाठ का दूसरा भाग अगले वीडियो के माध्यम से पढ़ाऊंगा। धन्यवाद।